महामहिम राज्यपाल महोदय जी का पहल, माननीय डुमरी विधायक आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी का सहयोग और छात्र की एकता के परिणाम स्वरूप आयोग ने रिजल्ट प्रकाशन कर दिया है। डुमरी विधायक जयराम महतो भी गए थे, आप भी गए थे, छात्र का एक टीम लेकर गए थे, तो क्या इसका परिणाम है कि अध्यक्ष को झुकना पड़ा? आपके आंदोलन की वजह से क्या अध्यक्ष झुका या महामहिम की फटकार की वजह से अध्यक्ष झुका? क्या रिजल्ट इस टाइम पे ही जारी करना? वाहवाही की बात नहीं। जेपीएससी का रिजल्ट को लेकर तमाम झारखंड के छात्र जो है हताश निराश थे, उसको लेकर लगातार झारखंड में आंदोलन हो रहे थे। 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी का मुख्य रिजल्ट जो है प्रकाशित नहीं होने की वजह से जो है छात्र काफ़ी नाराज थे, लोगों का परेशानी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसी के कड़ी में देवेंद्र नाथ महतो ने एक बड़ा ऐलान किया था। इसको साथ देने वाले मुख्य जयराम महतो थे, जेएलकेएम के सुप्रीमो थे, उनके साथ जो है देवेंद्र नाथ महतो के साथ साथ तमाम छात्र भी जो है महामहिम राज्यपाल से मिलकर भी चेतावनी देने का काम किए थे। अध्यक्ष को चेतावनी देने के बाद जो है रिजल्ट कल बीते रात जो है उसका प्रकाशन करने की तिथि जो है घोषित कर दिया है। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिया गया। अब जानने का कोशिश करेंगे, जिस तरह से जो है देवेंद्र नाथ महतो लगातार सोशल मीडिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि अगर रिजल्ट अंतिम महीना तक, इस मई के अंतिम महीना तक नहीं जारी किया जाता है तो अगला जो रणनीति होगा ये उग्र होगा। जानने का कोशिश करेंगे रिजल्ट प्रकाशन होने के बाद क्या कुछ कहेंगे, देवेंद्र जी से जानेंगे। दादा, लगातार इस चीज़ों को लेकर, जेपीएससी को लेकर आंदोलनरत थे, छात्र भी काफ़ी हताश थे, निराश थे, अंततः जो है आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया, क्या कहिएगा? जी, आपके चैनल के माध्यम से जो झारखंड लोक सेवा आयोग जो 11 महीना तक 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा परिणाम को छिपा के रखा था, जिसको लेकर के लंबे आंदोलन हुए, हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से मिले और हमने अल्टीमेटम दिया था मई महीना तक का कि मई महीना के अंत तक परीक्षा फल प्रकाशन किया जाए, अन्यथा हम किसी का नहीं सुनेंगे। इतना उलगुलान करेंगे, इतना आंदोलन करेंगे कि जून महीना आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों में सदा आंदोलन के महीना के रूप में याद रखा जाएगा जी। और चेतावनी का असर, आंदोलन का असर, महामहिम राज्यपाल महोदय जी का पहल, माननीय डुमरी विधायक आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी का सहयोग और छात्र की एकता के परिणाम स्वरूप आयोग ने रिजल्ट प्रकाशन कर दिया है। इसका सकारात्मक पहल के लिए हम आयोग को भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ तमाम मीडिया बंधु को भी आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं, महामहिम राज्यपाल समेत डुमरी विधायक और उन तमाम छात्रों को जो आंदोलन में साथ सहयोग दिए, सभी को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ सफल होने वाले छात्रों को उज्जवल भविष्य का कामना, बधाई और शुभकामना देते हैं। साथ ही साथ जो भी इस सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से राज्य के ब्यूरोक्रेट्स में आएंगे, उनसे मेरा निवेदन होगा, मेरा अपील होगा कि वो ईमानदारी पूर्वक जनता का सेवा करेंगे और इस राज्य को विकास में गति देने का काम करेंगे। हालांकि रिजल्ट कल आने के बाद पूरे झारखंड प्रदेश के कई छात्रों ने हमें संपर्क किया है, कॉल मैसेज किया है कि हालांकि एक इंतज़ार था, उत्सुक था रिजल्ट को देखने को लेकर, लेकिन जब रिजल्ट को आने के बाद यहाँ देखते हैं कि जब पिछला जेपीएससी था, पिछला जेपीएससी पिछला 7वीं से 10वीं जेपीएससी में जो इंटरव्यू तक गए थे, जो इंटरव्यू फेस किए थे, वो स्टूडेंट का पूरा ग्रुप, पूरा हुजूम, कई स्टूडेंट, कई छात्र जो है कि जो पिछला बार इंटरव्यू तक गए थे, वैसे छात्र इस बार मेंस रिजल्ट से बाहर रहने का सूचना हमको बार बार मिल रहा है। तो यह आश्चर्य की बात है, क्योंकि उस समय तैयारी करने का एक अलग बड़ा ग्रुप था और वो तैयारी करने वाले जितने भी मेधावी छात्र थे जो सेलेक्टेड होने वाले थे, वो उस समय कब जेपीएससी में सब कोई एडजस्ट हो गए और जब इंटरव्यू तक पहुंचे थे, जो 1 नंबर 2 नंबर के वजह से जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वो इस बैच का सबसे मेधावी छात्र, सबसे टैलेंटेड और सबसे अहम माने जाते थे कि उनका सिलेक्शन कंफर्म अच्छे पोस्ट के लिए होगा। लेकिन दुर्भाग्य अभी 30-35 स्टूडेंट का ऐसा मेरे पास कॉल मैसेज और आया है, संपर्क किया। वो लोग को जो हर इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज में हर जगह का कोचिंग में टॉप करते थे, टेस्ट में टॉप नंबर लाते थे, लेकिन वो वैसे ग्रुप का इस रिजल्ट में नाम नहीं है। तो कहीं न कहीं इस रिजल्ट में गड़बड़ी का भी आशंका मुझे महसूस हो रहा है।
हालांकि इसका साक्ष्य सबूत के साथ हमको कुछ ठोस सबूत मिला नहीं है। अगर आयोग ने रिजल्ट तो जारी हमने करने के लिए मांगा था, इसका मतलब ऐसा थोड़ी हमने कहा था कि अपना भाई को, भतीजा को, भगना को, दामाद को आप रिजल्ट जारी कर दीजिए। हमने रिजल्ट जारी करने के साथ साथ जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो मेधावी छात्र हैं, वैसे स्टूडेंट का करियर जो अंधकार में जा रहा था, उन लोग का रिजल्ट प्रकाशन के लिए हमने कहा था। लेकिन हम लोग का रिजल्ट प्रकाशन की मांग को देखते हुए उन्होंने रिजल्ट जारी किया और अपने ही शुभचिंतकों का टेबल के नीचे लेन देन करके अगर ऐसा किया है और छात्र का जिस तरीके से अंदाजा लगा रहे हैं। जी, मेरा समस्या का मेरे पास कंप्लेंट बार बार आ रहा है, तो इसका ठोस सबूत मेरे पास है नहीं। इस पर हम लोग जाँच पड़ताल करेंगे। अगर किसी प्रकार का गड़बड़ी का ठोस सबूत आएगा तो हम लोग चूँकि एक सच्चाई और ईमानदारी और अच्छाई का आवाज़ हम लोग करते हैं इस राज्य में, तो वैसा अगर स्थिति आएगा तो संज्ञान में हम लोग संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, आयोग, महामहिम राज्यपाल तक और इसको लेकर भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे। अच्छा देवेंद्र जी, 2-4 दिन पहले ही आप लोग महामहिम से मिले थे। आपके डुमरी विधायक जयराम महतो भी गए थे, आप भी गए थे, छात्र का एक टीम लेकर गए थे। तो क्या इसका परिणाम है कि अध्यक्ष को झुकना पड़ा? आपके आंदोलन की वजह से क्या अध्यक्ष झुका या महामहिम की फटकार की वजह से अध्यक्ष झुका? क्या रिजल्ट इस टाइम पे ही जारी करना? इसमें वाहवाही की बात नहीं है, ये छात्रों के भविष्य का बात है। इसमें सबका योगदान है। अब मीडिया बंधु का भी योगदान है, छात्र का जो समर्थन, जो लंबे समय से भूख हड़ताल में थे, उनका भी योगदान है, माननीय विधायक जी का भी योगदान है, महामहिम राज्यपाल जी का भी योगदान है, सबका योगदान है। यहाँ वाहवाही का बात नहीं है, चूँकि वो तो रिजल्ट जारी करना ही था। लेकिन बात यह है कि हम लोग का आंदोलन का ऐलान करते हैं जब जेपीएससी कार्यालय पे अध्यक्ष नहीं था, तो हम लोग जेपीएससी गोदाम को आलू प्याज का गोदाम बनाएंगे कार्यालय को, फिर हम लोग वहाँ मुर्गा, बकरी, छगरी, अंडा पालन का बेचने का काम करेंगे, तो फिर वहाँ जेपीएससी नियुक्त होता है। फिर आंदोलन करते हैं तो सीजीएल रद्द होता है। फिर आंदोलन करते हैं तो रांची यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट कर्मियों का नियुक्ति होता है। आंदोलन करते हैं तो झारखंड शिक्षा परियोजना के अंतर्गत विभिन्न विद्यालय में कार्यरत सुरक्षा प्रहरी, माली और सफाई कर्मियों का पुनः नियुक्ति होता है। तो कहीं ना कहीं आंदोलन का असर है, इससे आप दरकिनार नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या अंदेशा लगा सकते हैं? झारखंड को लेकर आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और झारखंड के बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस रैंक के अधिकारी भी जो है अब घोटाले में लिप्त होकर जेल भेजे जा रहे हैं। मतलब झारखंड का स्थिति सही में सुधार होगा क्या इस तरह से? देखिए, झारखंड में सच कहें तो जिस आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ लंबे त्याग, बलिदान, कुर्बानी के परिणाम स्वरूप अलग राज्य का गठन हुआ था, आज उसके विपरीत काम देखने को मिल रहा है। यहाँ लगातार आईएएस लोग भ्रष्टाचार के मामले पर गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि कल ही जो पहले से और झारखंड प्रदेश का एक दबदबा रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स विनय चौबे का कल गिरफ्तार हुआ है। तो ऐसा आईएएस अब तक लगभग झारखंड प्रदेश के अंदर 6 आईएएस जेल जा चुके हैं। और यह मामला है जो शराब घोटाला, और जो शराब घोटाला जो तत्कालीन प्रधान सचिव मद्य निषेध विभाग के थे, 2022 का बात है, विनय चौबे जी। उस समय शराब बिक्री हेतु नई नियमावली बनाया गया था, और वह नई नियमावली जो बनाया गया था एक ऐसे साजिश और षड्यंत्र के तहत बनाया गया था कि जो झारखंडी स्थानीय जो व्यापारी हैं, जो स्थानीय कंपनी है, जो स्थानीय कारोबार है, उसको कैसे कैसे दरकिनार किया जाए और कैसे कैसे एक खास गिरोह, एक खास सिंडिकेट शराब वालों को उस पर विशेष फ़ायदा दिया जाए, इसको देखते हुए नियमावली बनाया गया था। और यहाँ 2022 में नियमावली बनाने से पहले 2022 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ के अधिकारी पदाधिकारी और झारखंड के अधिकारी पदाधिकारियों का एक बैठक हुआ, और उस बैठक में तय किया गया कि छत्तीसगढ़ की कंपनी को कैसे काम मिलेगा, और एकदम एग्जैक्ट डाटा के साथ कि उसमें मांगा गया कि 100 साल का टर्नओवर वाला कंपनी होना चाहिए, 310 करोड़ तक का जो है कि उसका
ई कॉमर्स कंपनी उसका एक आर्थिक इकोनॉमिक पावर वाला कंपनी होना चाहिए। 1 साल के अंदर जो है कि लंबी अनुभव का होना चाहिए। मतलब इतना नाप तोल करके बनाया जिसमें सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही कंपनी उसमें एडजस्ट हो सकता है, बाकी सारे के सारे कंपनी वहाँ से बाहर और दरकिनार होगा। ऐसा साजिश के तहत जानबूझ करके ऐसा नियम शर्त बनाया गया और छत्तीसगढ़ के कंपनी को यहाँ दारू का ठेका दिया गया। और देखिए तो उस समय नियम और कानून का अवहेलना करते हुए जो है कि भारी अनियमितता करते हुए शराब घोटाला किया गया। और उस समय 38 करोड़ का जो है कि एसीबी ने FIR दर्ज किया, उसमें 38 करोड़ का जिक्र किया है, जो बढ़ करके भी 100 करोड़ के आसपास हो गया। तो यह निश्चित ही यहाँ ब्यूरोक्रेट्स भ्रष्टाचार का बलि इस राज्य को चढ़ा रहा है। एक बार भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने की एक बार ज़रूरत है। काहे कि देखते हैं पूजा सिंघल हो गए, चाहे डॉक्टर प्रदीप जी हो गए दवा घोटाला के मामले पर, मनरेगा घोटाला के मामले पर पूजा सिंघल हो गई, छवि रंजन अभी जेल में है, DC रहते हुए गलत तरीके से ज़मीन हेराफेरी करने का काम किया था। चारा घोटाला में जो है कि चक्रवर्ती जी उस समय घोटाला में जेल जा चुके थे। तो कहीं ना कहीं जेल तो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर आकर के फिर अच्छे उच्च पदों में इन लोगों को काम करने का मौका दिया जाता है। इसीलिए यहाँ का ब्यूरोक्रेट्स को डर नहीं है भ्रष्टाचारी करने में, इस राज्य को लूट करके खोखला बनाने में। तो इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और दोबारा इन लोग को राज्य के अच्छे पदों पर कार्य के लिए नियुक्त नहीं करना चाहिए। तभी जाकर के यहाँ के ब्यूरोक्रेट सीखेंगे और उन पर जो है कि एक असर होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।